समाप्त संकल्प विकल्प तम स्वभावना निवसन्ति नित्यं ध्यानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् ध्यानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् धन्य है आज की आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की आवाज कानों पड़ी कैसे कर्मा चले बंद कैसे टले कैसे कर्मा चले बंद कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेरे भाव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे थोड़े हल्के हमारे करम सतगुरु तेरी शरण मिटे जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण सतगुरु तेरी शरण पंच परमेश्वरी को प्रणाम प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरी जन्म तनम दुखकारी परम पूज्य आदरणीय अम्मा जी महाराज साहब जिन्होंने करुणा भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया जन्म तनम दुखकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता संवत्सरी महान पर्व की महिमा सुनने के लिए आए हुए दीवान पर आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम पर्वाधिराज परुषण परिवायु महापर्व शिरोमणि पर्व ऐसे समझो 7 दिन मंदिर बनाया जीवन को और 8वें दिन मंदिर के देवता को विराजित किया। आपके सामने आज अंतगढ़ सूत्र की समाप्ति हो चुकी है और आज के दिन की क्या विशेषता है कौन बताता है? आज के दिन की क्या विशेषता है कौन बता रहे?
आवेश कर। किसने कहा? किसने कहा? तो कि समय गए माँ को मैं का क्या करूँगी? कौन बता रहे? हर साल सोच। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आशा जी नहीं, जी नहीं। आज के दिन की ये विशेषता है कि आज के दिन एक भी पुरुष पात्र नहीं है। नागे ही नागियों का वर्णन चल रहा है। आज थानो नंबर को नहीं, 18 नंबर। देखो महान तपस्वियां, पर उसका अतीत देखे तो वो महलों की महारानियां, श्रेणिक महाराजा की पटरानी, उनका वर्णन है। 23 पटरानियों का वर्णन है। एक कालिया के 10,000 बड़ी साधु नंदन में 23 पटरानी, 23 रानियों का वर्णन। और जिन्हें भगवान महावीर के वाणी का स्पर्श हुआ भीतर में, सिर पर, सिर्फ कान का ऊपर स्पर्श नहीं, भीतर में स्पर्श हुआ। परमात्मा की वाणी सुनिए महलों में आकर ये महाराजा श्रेणी को कहते हैं, हमें अब महल अच्छे नहीं लगते, ना ये खान पान, ना ये राज्य की वेश, ना ये गहने, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा दिखता है, सच्चा नहीं, सच्चा। श्रेणी को महाराजा सुन रहे, काली, महाकाली, कृष्णा आदि आदि 23 श्रेणी का वर्णन। उन्होंने कहा परमात्मा की देशना में हमें मोक्ष महल की बांसुरियां सुनाई देने लगी। अब ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता, ये महल अच्छे नहीं लगते, ये स्वादिष्ट भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता। पिंजरा है, सोने का भी हो तो पिंजरा, यानी तो लोहे का पिंजरा हो चाहे सोने का पिंजरा हो, वो लोहे सोने को देखता नहीं, पिंजरा ही समझता है, पिंजरा है। इन पिंजरों से हम अनंत आकाश की ओर उड़ान भरना चाहते हैं। महल उदास लगने लगे कि नहीं? थाने घर उदास लगे थे, महल उदास लगने लगे। और राजगढ़ नगरी के महाराज श्रेणिक महाराज, महारानियां पूछ रही आज्ञा दूंगा, जरूर जरूर देंगे, आप लेना चाहती हो आप लो, मैं नहीं ले सकता। श्रेणिक महाराज करे मैं नहीं ले सकता। क्यों? नाज नरक गति का बंध पड़ा हुआ था उनको। चेलना रणि के पहले महामिथ्यार्थी थे श्रेणिक महाराज, महामिथ्यार्थी, हिंसक। और चेलना महारानी के उद्बोधन में प्यार भरे वचनों ने श्रेणिक को महानायक बना दिया और प्रभु के समीप ले जाकर उन्हें सन्मार्ग बताया, अनंत का मार्ग, मोक्ष के मार्ग सुने। और परमात्मा महावीर जी के देशना का जो स्पर्श और उसी में उन्होंने तत्वों का अध्ययन किया और निर्मल संकेत प्राप्त किए। तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 बोल, उसमें पहला बोल है निर्मल संकेत पालन से जीव कर्मों की कोटि खपावे, कर्म खपावे और उत्कृष्ट परिणाम आवे, तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। इस संपूर्ण अंतगर सूत्र में है, ये दोनों ही 90 जीवों में नहीं है। इन संपूर्ण अंतगर सूत्र में इन दो महाराजाओं ने तीर्थंकर गोत्र बांधा। एक देश के नंदन श्री कृष्ण महाराज धर्म दलाली करते करते
और एक श्रेणिक महाराज उत्कृष्ट संकित पाकर उत्कृष्ट संकित प्रभु की वाणी पर जो भी सुना उन पर जो प्रभाव पड़ा और उन्हें सहज ही तत्वों के ज्ञाता बना दिया। जब चिंतन मनन चल रहा और उत्कृष्ट संकेत निर्मल संकेत पाली श्रेणिक महाराजा ने, और उसमें उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा। देवताओं ने भी तो उनकी परीक्षा ली कि इनका सम्यक दर्शन मजबूत है क्या, कहीं एक रोए में भी कहीं गड़बड़ है क्या, तो देवता ने उनकी परीक्षा ली थी। परीक्षाएं भी विशेष महापुरुषों को होती है, हर एक की परीक्षा नहीं होती। इसलिए धर्म मार्ग में चलने वालों के भी कई बार परीक्षाएं होती है, नियम लेने वालों के भीतर में भी कई बार परीक्षा होती, और ये परीक्षा में पास हो जाए तो आगे बढ़ जाए। श्रेणिक महाराज की भाई सम्यक दर्शन इतना मजबूत है क्या, ये जानने के लिए देवता ने कुछ खेल खेल रखा है, जिसको मैंने पहले बताया हुआ है कि साधु अपने कंधे पर जाड़ा लेकर मच्छर पकड़ने के लिए जा रहे, और वो देवता है, बाकी को साधु नहीं था, वो देव आए साधु का रूप लेकर। और श्रेणिक महाराजा ने पूछा था, ये क्या तुम साधु हो, कंधे पर मछलियां का जाल और मच्छर पकड़ने के लिए जाते हो, शोभामान नहीं है। मैं तो तुम्हें दिख गया भगवान माने के सभी साधु ऐसे थे। श्रेणिक महाराज के संपूर्ण सत्य के साथ आत्मविश्वास के साथ कहे, हाँ पैसा हो मेरे प्रभु की एक एक मोतियों की लड़ियां वैसे हो ही नहीं सकते। फिर देवता ने अवधि ज्ञान में अनुभव किया कि सचमुच इनका कहीं रोग में भी फर्क आया है कि नहीं था। अब कुछ समय के बाद पुनः देवता ने और एक खेल खेला, और जिसमें एक 9 महीने वाली गर्भवती साध्वी थे, देवता थे उन्हें साध्वी, और श्रेणिक महाराज के सामने आई, ये क्या किया तुम साध्वी श्रमणी हो, ये पाप करती है, ऐसा पाप करती पर पुरुष के साथ संपर्क करके हुआ, जहाँ 100 पुरुष का भी त्याग है तो पर पुरुष का तो विषय नहीं है, ये क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हें देख रही ऐसी बहुत सारी सतियां हैं जो पाप कर रही है। श्रेणिक महाराज का खबरदार, मेरे प्रभु के शिक्षा साधियों को अगर कुछ कहा तो वो एक हीरों की मोतियों की माला ही है, और तुम उनको लिखे तो स्वयं का पाप छिपाने के लिए या स्वयं का पाप दबाने के लिए औरों पर उपालंबन दे रही। तो देवता ने समझ लिया कि हम कितने ही कुछ भी प्रयोग करें, इनका एक आत्म प्रदेश में भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनका सम्यक दर्शन इतना मजबूत है। तो ये उत्कृष्ट सम्यक दर्शन परिपालना में श्रेणिक महाराजा ने भी तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। आगामी 24 में सबसे पहले तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है श्रेणिक महाराजा, और 12वें तीर्थंकर बनकर आएंगे हमारे कृष्ण महाराज। 2 राजाओं में विश्व के सामान्य भी नहीं, एक तिंद खंड के राजा और एक राजगीर नगरी के राजा है। राजा होकर भी आत्मा के महाराजा बन गए, आत्मा के महाराजा सम्यक दर्शन उत्कृष्ट। श्रेणिक महाराज आयुष्य पूरा करके पहले नरक में गए। अब एक बात नोट कर लो थोड़ा सा, कि जिसने तीर्थंकर गोत्र बांधने के सारे परमाणु नामकरण सारे परमाणु पूरे इकट्ठे कर लिए और तीर्थंकर गोत्र मजबूत पूर्ण हो गया है, वे पहले नरक से आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाते। कृष्ण महाराज ने अभी तीर्थंकर गोत्र प्राप्त करने के पूरे कर्म अभी उनके हुए नहीं थे, इसलिए तीसरे में गए। पर आगामी यहाँ पुनः मनुष्य जन्म लेकर वो गोत्र पूरा करेंगे और 12वें तीर्थंकर बनेंगे। तो इसमें संपूर्ण अंतगढ़ सूत्र में 2 ही जीव है जिन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, और ये 90 जीव एक से बढ़कर एक नारी जाति का गौरव है, आज नहीं उस समय है। महापुरुष ने कहा नारी महान खूब महान है। उस जमाने की नारियां
अपने जीवन को इस तरह बिताती कि बाहर भी शील और शालीनता है और भीतर में भी धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, निज स्वभाव के प्रति जागृत है। सारे संसार की समस्याओं पर वैज्ञानिकों ने विकास किया, 21वीं सदी वैज्ञानिक विकास की, लेकिन नारी आज भी समस्या की चिता पर है। उत्तर प्रदेश नारी है डॉक्टर, जिसके साथ गलत कर्म करके बेचारे को मार डाला और रोज पेपर में आता है। एक पेपर निकलता है जिसका नाम है आज का आनंद, देखा होगा, सुना, पुनः से निकलता। आज का आनंद पेपर का नाम है और उसमें घटनाएं आती है। आज इसका रेप हुआ, आज इसको मार डाला, आज इसने गुंडागर्दी की, आज बैंक लूटा, और ऊपर हेडिंग है आज का आनंद। सोचो हेडिंग में, इसलिए मैं अभी तो कहीं नहीं, पर लगभग 11 बजे के पहले न्यूज़पेपर हाथ में मत लो। कल पहले पेज पर जो घटनाएं आती है उस परमाणुओं का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और दिन बेकार जाता है। न्यूज़ पेपर हाथ में 11 बजे के पहले लो मत। पर पहले तो बेटी के साथ न्यूज़ पेपर चाहिए। पेपर आया क्या? पेपर आएगा फिर तो नापास हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हर पेपर का यही, सकाल कौन, संध्या कौन, रात का आनंद कौन, सारी यही घटनाएं चल रही। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और महिला है तो उससे भी उत्कृष्ट दृष्टि पा सकती है। और आज का दिन नारियों का दिन, जिन्होंने कलश चढ़ा दिया, वे नारियां, कोई और। एक वो भी नारी थी, एक ये भी नारी है आज की, एक वो भी नारी थी ये, और एक भी ये नारी है। वो धर्म दीवानी थी, ये धर्म वीरानी हो गई आज की नारी। मैं आज जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, कृपया महिलाएं बुरा न माने, उसमें खास कन्याएं बुरा न माने। आज तुम्हारे लिए मेरी आत्मा रोएगी। हमारा गौरवशाली इतिहास, जिस नारियों ने अपने जीवन का इतिहास बनाकर लिख दिया, हमने जीवन का रास कर दिया, रास इतिहास। सोचो तुम, एक वो नारी थी, कहते हैं कि वो जो नारी थी जिसके लिए गौरव गाथे कवियों ने गाई थी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी हो सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में गूंज रही गीता। देखो कहीं भटक मत जाओ, देखो कहीं भटक मत जाना, चूड़ों में हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हर आंगन को। खानदान का ध्यान रखो, साथ पीढ़ियों का ध्यान रखो, और तुम किस देश में जन्मे हो ये ध्यान। हम उस देश में जन्मे जिस देश में जन्मी थी सीता। ठंड की लाई, तुम्हारे कोई रिश्तेदार, ऐसी महान सतियां। हमारे यहाँ भी 16 सतियों का विषय आता है, और भी महान सतियां। सीता भी 16 सतियों में है। उन महासतियों के गीत गाए जाए। हाँ, कई गीत गाऊं, बोलो क्या गाऊं तुम्हारे गीत।
हमने तो ये भी आजमाया है कि मारा सा चुन्नी ले ओढ़ न माँ के पल्लो ले उन्हें करे, उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। यह सही सही कितनी लगा कर मानी चौपला गए मुसलमान के छोटे छोटे का मन अच्छा लगे टिकला लगाओ में। आज तो घोषणा करती शाम को प्रतिक्रमण का दिन के ललाट पर टिकी होगी, उनको ही गिफ्ट देना, बाकी नहीं देना। संस्कारों का शंखनाद होगा तो ऐसे अंत गणित हमारे भीतर में प्रवेश कर जाएगा। आवश्यकता संस्कारों की आवश्यकता है तो समय नहीं मत करो, दया पोषा मत करो, उपवास मत करो, पर हमारा जो फाउंडेशन है वो संस्कारों को जो ऋषि मुनियों ने दिया था, महापुरुषों की ओर से आई थी, ये उपहार के रूप में आया ये संस्कार, हमने उसका उपहास कर दिया। कर क्या उपहास? अगर संस्कार जीवन में नहीं है तो तुम्हारा आगे क्या है? हमारे नितिन उज्जवल भविष्य की कामना करते, वर्तमान जिसका बिगड़ा है तो उसका भविष्य उज्जवल कहाँ से आएगा? वर्तमान में हम कह रहे थे तुम अभी भी समझ जाओ, समय अच्छा नहीं। और इसमें खास कर दोषी है माँ। बच्चों के लिए कपड़ा लाती है तो हमारी लड़के आधुनिक दिखे, काला टीका लगाई ना, आधुनिक नहीं, मेरी बच्ची आराधक बने। नारी जाति का गौरव इसी में है कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। कौन देते बताओ संस्कार? कैसा कपड़ा लाओ, कैसा श्रृंगार करो, अपने हाथों से अपनी बच्ची को नरक में भेज रही, नरक में। अपने बच्चे की गिरावट करने में तुम्हें आनंद मिलता है। समय आएगा जब सर नीचे करके जाना पड़ेगा, लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? उठाना ही चाहिए। पर घर का बड़ेरा छोरा ने कहा थाना जमाना गया, मना जमाना आया। कौन सा जमाना आया तुम्हारा? किसी एक शायर ने कहा था, अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है, बुरा मत मानो, अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है तो हम बहुत अभागे थे। अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं, कारण इस दौर में पशु बहुत आगे थे। इस दौर में पशु बहुत आगे थे। जन्म से ही नंगे और मरे तब तक नंगे, तो तुम क्या कर रहे? अंग प्रदर्शन फैशन नहीं है। हमारा मार्ग आत्मदर्शन का है और बाहर का मार्ग शील और शालीनता का मार्ग है। बचपन से जन्म तक बच्चे छोटी हो गए तभी मां घर ध्यान रखे कि नहीं, हमें व्यवस्थित हमारी बच्चे संस्कारों को लेकर आगे बढ़े तो दो कुल की लाग रखे, दो कुल की। तुम्हारे तो एक कुल की भी लाग नहीं रखी। कहीं हमें देखती हूँ समझू चुनिया लावे बैग में रख रखा धीरे सोए तो रोड पर तुम्हें चुन्नी लेने का क्या हो गया? कम से कम सर पर मत लो, बाकी ढोको तो खरी कम से कम। गली गली में रावण जैसे गुंडे घूम रखे हैं, रावण जैसे गुंडे। और कोई उठा ले जाएगा तो कैसे करोगे? कैसे होगा? मेरी शब्द कड़क है, पर मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? तुम्हारे खानदान को बचाने के लिए हमारा काम। कई बार एक बात कहूँ मैं आपको, मैं मुंडावरे काम से तुम महाराज बड़ा महाराज साहब विराट सुरेश मुनि रत्न मुनि वहाँ विराजमान मुंडावरे में, और बॉम्बे की लड़कियां वहाँ आती है दर्शन करने के लिए। अब कैसी आती मैं बोलूँ जा समझ लेना। जिन्होंने शर्मसारी छोड़ दी ऐसे आई। एक दिन में बड़े मानसा बोले, गुरुदेव ये ऐसी लड़कियां आती है, आप रोक टोक क्यों नहीं लगाते? बोर्ड लगा दो। मैंने बोर्ड लगाया, उसका बोर्ड लगा दो, आप भी बोर्ड लगा दो। मानसपति जी कौन सुने? कोई सुनता नहीं। तब मैंने कहा फिर आप क्या करते? ऐसी लड़कियां आवे ना, हम सब नीचे कर देगा।
इतनी ताकत आज की लड़कियों में है कि संतों को सर नीचे करना पड़ा। इस पर चिंतन करो। आज नारियों का वर्णन है तो पहले तुमसे बात करूंगी। तुम उस देश में जन्मी को जिस देश में जन्मी थी सीता, और तुम उस देश में जन्मी को जिस देश में गूंज रही गीता। गीता कहाँ की है? अमेरिका की तो पाकिस्तान की? डर लगे बोला नहीं। ये देव के नंदन की देन है जिन्होंने युद्ध भूमि में संदेश दिया था, जीवन जीने का सलीका बताया था, मार्ग बताया था। देव के नंदन की ये गीता है, और जिस पर मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी को समय पूरा हो गया जान। 16 साल का भी बच्चा ज्ञानेश्वरी लिखता है। लिखा करमड़ा रमा तो कहीं लिखो। क्या लिखा तुमने अपने जीवन के बारे में? कभी सोचा कि दादा दादी को कितना सुनना पड़ता है? सामने नहीं बोले तो पीछे तो चर्चा होती है। तुमने बुजुर्गों का भी मर्डर कर दिया। तुम महावीर के शासन को क्या समझ पाओगे? तुम अपने जीवन के बारे में क्या समझ पाओगे? एक जमाना हमारा था लाला जी, हमारा जमाना 6ठी क्लास होते ही 40 शिक्षाएं 2 दिन शनिवार बंद रहते तो हमें रसोई कराने लगती। आज तो बेटी सासर जाओ तो रसोई नहीं आवे, पचे थारी माँ सिखाए तो कोनी ये तुम्हारी माँ के लिए उनको आएगी बातें। और सगाई का समय आता तो क्या क्या डिमांड है लड़कियों की? कैसी डिमांड है? क्या पूछती है? पहले खाना घर में डस्टबिन दिखता है, एक दिन तो थर्मारे आएगा ना डस्टबिन में, नहीं आएगा। ये हम जॉब करेगी क्या वास्ते? धनी कमाने को नहीं गई। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो घर बैठे जॉब। पुणे में तो ऐसे की शादीशुदा पति पत्नी एक उस ऑफिस में काम, कंपनी में इस कंपनी में, और दोनों किसी की ओर चले जाते हैं किसी के साथ। ये जॉब तुम्हारा असली जॉब भगवान महावीर ने द्वारा दिए थे संस्कार थे, संस्कार उसका जॉब करो, उसको समझो। नारी जाति का गौरव हम खत्म करते रहे। अंतगढ़ पूरा नारी जाति का गौरवशाली इतिहास बता, और जिसमें भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे, उस समय के एक महापात्र है। कौन है वो? नारी, एक महापात्र नारी। कौन है वो? खाना नाव रेला चंदन बना, पर वैसी क्रिया नहीं है वो। चंदन बना संसार को झोंकोर दिया उन्होंने। ये चंदन वाला धारणी देवी की कन्या है, दधीची उसके पिता है। महान सुसंस्कारी, जन्म से महान संस्कार। ये भगवान महावीर का परिवार ये भी है। दधी वाहन और दधी वाहन की कन्या, और किसी राज्य वाले ने धावा बोल दिया उनके राज्य पर, और अपने शील की रक्षा करने तो माँ बेटी दोनों पीछे के मार्ग से निकल गई, छोड़ दिया वो राज्य। धर्म की रक्षा हेतु राज्य छोड़ने वाली वो नारी, वो चंदना, दधिवाहन की मौत हो गई उस युद्ध में, और ये दोनों निकल पड़े। वहां से निकल के साथ एक बग्गी, उसने कहा कहाँ जाने का? अमुक जगह जाना है। उनको बिठा दिया, माँ बेटी को बिठाया, और वो रथ चलाने वाला जो व्यक्ति, उसकी आंख में वासना के डोर आ गए। एक राजरानी और एक राजकन्या है। धारिणी का रूप देखकर उसका मन पसीज गया, वासना आ गया, और उसने धारिणी के लिए जो के शब्द बोले समझ जाओ। धारिणी ने सोचा अब मेरे शील की रक्षा में कैसे करूं, मेरे धर्म की रक्षा में कैसे करूं। और वो रथ वह
उत्तरा धारणी के पास जा रहा है, उसने जीप खींच कर अपने प्राण दे दिए धर्म रक्षा के लिए। सोसाइटी न ठीक है, चील धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली धारणी शहीद नहीं तो क्या है धर्म के लिए, शहीद तो है आत्म कल्याण की वस्तु। और जब चंदना ने देखा ये क्या, रोने लगी, डरने लगी। उस साथ से डरो मत, मैंने पहले भूल कर दी, मुझे मंजूर है बेटी तुम मेरी कन्या हो ऐसा समझ के चलो, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। और रथ चला। अब वो साथी की तो कन्या है ही नहीं, उसने सोचा इसको बेचकर कमाई करनी है, कुछ पैसा कमाएंगे, मैं कहाँ संभाल कर बैठूंगा। और जहाँ भगवान महावीर के समय का वो जो काल था, जो समय दुराग्रहों का ज्यादा था, नारी को कोई वैल्यू नहीं थी, मनुष्य को भी वैल्यू नहीं थी, बाजार में बैल बेचे जैसे पुरुष और स्त्री को बेचा जाता था उस समय, वो समय था। जिस दुर्लभ मनुष्यता की बात प्रभु ने कही, और उस समय ये ऐसा वातावरण था, पुरुष भी बेचे जाते थे, स्त्रियां भी बेची जाती थी। बाजार में खड़ा किया चंदना को, गोली चालू को, जो खाने की वस्तु है, ये खाने की वस्तु है। उस जमाने में नारी को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं, आज जैसी स्वतंत्रता की बात नहीं कर रही, उस जमाने में नारी पराधीनता में जी रही। और चंदना को खड़ा किया और सारथी ने उसको खड़ा किया, चलो बोलो कौन बोलता है, क्या बोलता है, बोलिया चालू हो गया। और बोलिया चालू होने के साथ एक वेश्या ने उसको खरीदा। एक वेश्या ने बोली लगाई, जो बोली लगाते गए उसका रूप समझ आखिर राजकन्या, तो रूप तो होगा ही। उसकी बोलियां चल रही है, बढ़ती गई और फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में अंतिम अंक आ गया। और वो खरीदने वाली एक वेश्या थी जिसका वेश्या करे। उसके पास जाने के पहले चंदना ने पूछा, माँ मुझे आप खरीद रहे हो किस कारण, क्या कारण? कोई तो कारण होगा जो आप मुझे खरीद रहे हो। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में। वो वेश्या कहती है, मांस खाणो मद पीव नोए बाई सजना सोळे सीणगा। मांस खाणो मद पीव नोए बाई सजना सोळे सीणगा। रंग हिंडोळे हिंडोळे बाई नितनवला भर तारे बाई इसड़ो आचार्य हम वेश्या ने अपना खरीदने का कारण बैठा, मांस पेड़ो न मद खाणो। आज के लड़कियां क्या कर रही है, पुणे में जाकर लड़कों के साथ खड़ी होकर पीती, शराब पीती, सिगरेट, कोई नहीं पिए तो उसको मूर्ख कहती है। स्थान बता दो आपको, कहाँ जाकर देखना तो देख क्या होगा। लड़के के साथ खड़ी होकर, कम कपड़े, भूतने जैसा बाल, ये भाषा में। अरे किसी को गुस्सा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई न कोई सुधरने के चांसेस है इसमें, कोई न कोई। एक भी सुधर जाओ लड़की तो मैं अपनी धन्यता समझूंगी। लड़कियां हुक्का पीती है, 4-4 हजार रुपए की सिगरेट, हुक्का थे सिगरेट भी आती, 4,000 उससे भी आगे कीमत की, उसमें गौरव मानती है वो। और तुम्हारी जैनियों की लड़कियां भी उसमें है।
माँ बाप सोचे हमारी लड़की पढ़ने गई है, पढ़ने गई कि मरने गई वो नहीं मालूम है। सिगरेट पीती, शराब पीती और कपड़े किस टाइप के, कैसे पहनती और कैसे पहनाती हो, माँ को समझना चाहिए। तो वो चंदना पूछ रही थी मेरे लिए क्या है, किस लिए खड़ी हो के मांस खाणो मत पियो। जैनों के भी हटल हुए मांसाहारी, जैन शांति पाया बिना बोले आगे सर को जागा माते मत हलो, आगे सर को बेट का मांडी पर थोड़ी जगह रंग गया। मांस खाओ मत पियो रे भाई, सजना सोड़े श्रृंगार रंग हिंडोड़े हिंडने बाई नित नवला भरता बेटा कर क्या, आज कोई न कल कोई न परसों कोई। चंदना ने कहा पिताश्री जी, साथी को कहा इस घर मत बेचो मुझे, इस घर मुझे मत बेचो। खाली सेटिंग हुआ पे तुम्हारी सेटिंग करो। हर्ष हर्ष एक सुधर की अच्छी बात पे जगती बिगड़ियो फिर आगे बिगड़ दो मत। छोटी सी कहानी, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में गूंज रही गीता। दो शब्द याद रखना, सीता और गीता। उसने कहा इसको मत बेचो, और वो खींच रही है, वैसा खींच रही है। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हमने दी है, अभी मोक्ष में चली गई। निखालस बच्चे का बुझा, वो जो वेश्या थी चंदना को खींच रखी है, और वेश्या के वचन सुनकर चंदना के वचन सुनी बिलख्या थया यदि बिलखी है चंदन वार, आणि घर में बेचो तात जी मारे माथे चढ़े मत वाल पिताजी, आणि घर भान न बेचो, इस घर मत बेचो। वो घर शील लुटाने वालों का, शील को प्राप्त करने वालों का नहीं, वेश्या का ये घर, और उस घर में क्या होता, कहाँ मेरा धर्म है, कहाँ में। तो वो वेश्या खिट 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पूरी दी है, चल साथ में बेचारी प्रभु क्या प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे बचा ले, परमात्मा मुझे बचा ले, मेरे धर्म नष्ट न होवे, मेरा धर्म। देवा वी तम नमन संति जस धम्मी से, जिसके रोम रोम में धर्म धामा देवता तक है, और वे देवता बंदर के रूप में, रूप बदल कर आए बंदर के रूप में, और वो बंदर आए और उस वेश्या को लगूरने लगे, उसका नाक लगूर लिया, ये लगूर लिया। डरी डरी वो वेश्या वहां से भाग गई, बंदर अपनी जगह चले गए। तो देवता थे, फिर बोली लगाई, फिर बोली लगी, नारियां की बोली, क्या समय होगा वो पता नहीं। पुनः सारथी ने बोले लगी, एक श्रावक, धन्ना से श्रावक, उसने स्वर्ण मुद्राओं को देखकर चंदना को खरीदा और पहले ही पूछती है, वो पूछ चंदना पूछती है
पिताश्री जी आपके घर के आचार क्या है, मुझे आप किस लिए खरीद रखे। अरिहंत सिद्ध साधा तणोए बाई केवल्यारो भाग्यो धर्म सामायिक पोषण करोए बाई करणे करने काटो कर्म है बाई ईश्वरा आचार सामयिक करो, पोषण करो, धर्म करो, करनी करो, कर्मा में काटो, ये हमारे घर का आचार है। इतने कारणों वाला एक घर बताओ तुम्हारे यहाँ, एक समय करो, पोषा करो, कर्म काटो, उत्कृष्ट शील पालो। जिसके पास शील नाम की कोई चीज नहीं है, पशु से तो कम नहीं हो। धर्म भुला, शील भूले, परिवार भुला, खानदान भुला, बाजार में घूमती फिरती नखरे करती, किसके लिए? क्या फैशन का दौर है, क्या वैष्णव का दौर है। बेधुंध होकर, कितनी धुंध हो गई आज की कन्याएं। ये माता पिता को ख्याल रखना चाहिए था। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, अरे वो मांग रही है तो दे देती है, उसमें सबसे पहला कौन है? कभी बाप ने चेक किया कि अपनी बेटी के मोबाइल में के अंदर में सिम कौन से है, मोबाइल में कितने सिम कार्ड रखे हैं, ये देखा? कभी सोचा? चोरी मांगे दे दूं, हुए। अपने बाल बच्चों को तुम पतन की मार्ग की ओर भेज रहे हो, और जो उनके लिए पतन में निमित्त पड़े तो तुम भी भटकोगे संसार में। तीन गति के ग्राहक हो रहे हैं वर्तमान में। और वो चंदना कहती मुझे मंदिर खुशी हुई, धन्ना सेठ के मुख से जो शब्द आए कि दया करो, पोषा करो, कर्म काटो, मोक्ष जाओ, हमारा घर का ये आचार है, कोई रोक टोक नहीं हो। श्रावक थे, स्वयं श्रावक थे। चंदना खुश है, चली उसका पिता ने खरीद दी। चंदना गई सेठ के यहाँ, और एक पिता तुल्य उसको प्यार दिया। नजर और नजारे बिगड़े नहीं पिता के, नजरिया भी सही था, नजारा भी सही था, नहीं वो कर रहे थे। और धन्ना जी की बहुत प्यारी बेटी के रूप में मान लिया उसको। आज तो सगे भाई बहनों का भी भरोसा नहीं किया जाता, सगे भाई बहन, और ऐसे किस्से हुए हैं। अब तो गांव का नाम बताऊं, परणी। माँ बाप कमरे में सो जाते, बच्चे रात में टीवी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और टीवी में गलत काम करते हुए देख रहे हो, भाई बहनों ने ये काम किया। आगम तो ये कहता है कि लड़की अगर 9 वर्ष की हो गई है तो अकेले पिता के साथ ना बैठे न उनके साथ सोए, ये आगम की हमें। और लड़का भी 9 साल का हो गया तो अपने माँ के साथ एकांत में नहीं बैठे, और एकांत पर बिस्तर पर माँ के साथ सोए नहीं। लाड़ का बेटा होगा, लाड़ करना चटे करना, हर जगह लाड़ नहीं। आज तो सर परिणत आवे जाते माँ बाप कमरा में सोए, शर्म जैसी बात है। और ये मैंने देखा है, पता लगाया उसका भी। विद्या हम तुम्हारी हितैषी, तुम्हें क्या करना, मैं खास तौर आप लोगों की भी आई हूँ। और धन्ना सेठ अपने पिता तुल्य प्यार दे रहा है। चंदना एक दिन पिताश्री जी अपना कारोबार निपट कर घर पर आए, और पिता ने आवाज दिया, धन्ना जी ने आवाज दिया, चंदना कहाँ बेटा? आ रही पिताजी दौड़ी दौड़ी चंदन आई, और अपने पिताश्री के पांव धोने लगी अच्छे पानी से। तो उनके बाल जो लंबे लंबे बाल थे, खाना तेरा तेरा लंबा है, चेक करना हो क्या वहां? 16 श्रृंगार में नारी का ये भी श्रृंगार है, बाल।
और बाल कौन कट करती है मालूम? या तो दीक्षा ले जब, या दूसरा अशुभ है मैंने वहां बाल कट कभी आटला कटे, कभी आटला कटे। क्यों अपने जीवन का अशुभ मना रहे हो तुम? माना धनिया ने लंबा बाल नहीं सोवे, धनिया ने क्यों ना आए खाली नहीं सोवे। फैशन के दौर पर मत जाओ। भगवान महावीर ने जो संस्कार, ऋषि मुनि ने संस्कार जिस मार्ग की ओर, तो पिताजी वहां आए। चंदन ने पानी डालकर अपने पिताजी के पांव धोने जाए, पांव धोरे, लंबे बाल नीचे आ गए, थोड़े लंबे थे। पिताजी ने वो बाल पुनः ऊपर के उसके पीठ पर रख दिए। घटना सामान्य थी, पर उसकी पत्नी जो मूला से ठानी, मूला ने सोच लिया कि मेरे ऊपर ही शौक लेकर आ जाए। तो वैसा तो था ही नहीं, गांठ बांध ली, मेरे ऊपर शौक लेकर आ जाए। अब बताऊं इसको, सारे कर्मों के खेल उदय, चंदना जी के कर्मों का उदय। सोना तब के निखर रहा है, तब के निखर रहा है। एक दिन पिताजी बाहर गांव गए, मूला ने वो बदला लेना चाहा, सजा देनी चाहिए, और चंदना के बाल कटवा दिए, कछनियां पहना दी, हथकड़ियां बेड़ा डाल दी, और नीचे अंडरग्राउंड में डाल दिया। घर को ताला लगा चली गई थी। और जैसे ही शेठ जी पधारे, चंदना कहाँ हो तुम? पिताश्री में भोरे में हूँ, करुण कथा राजघराने की राजकन्या, मैं भोरे में पड़ी हूँ। तुम क्या हुआ? क्या बोले पिताश्री? मुझे बाहर निकालो। भोरे में डालकर बड़ा लॉक डाल दिया उस ताला। मैं अंडरग्राउंड, पिताजी वहां पहुंचे और वो ताला देखकर लोहार को बुलाया, ताला तोड़वाया और उसको लेके आए। चंदना को ऊपर लेके आए। पिताश्री की भूख लगी, आज तीसरा दिन, मुझे बहुत भूख लगी, तो घोड़ों के लिए उड़द के बाकड़े भिगोए हुए थे और सब जगह ताले लगा दिए खाने की चीजों को। यहाँ पे कोई लगाता हो हाथों पर करो, फिर गिरा हाथों पर करेंगे, मत करो। आदत है ना जाती, कोई चीजें हैं बाहर खाए, तुम्हारे तो बहू है, तुम्हारी बेटियां खाए तो क्या फर्क पड़ता है? ताले लगाते खाने की चीजों, नारी जाति का ये गौरव नक्की है। गरीब घर की भी बहू आ जाए तो उसके साथ भी अलग निगाहों से मत देखो, पार्शल क्या मत करो। तुम्हारे घर की बहू बंद कराए। शेर जी ने चारों तरफ ताले लगे, तो उल्टा के बाप करेंगे। उड़दाम के बाप रखने के साथ वो चंदना इंतजार कर रही है। किसका? थाना किसका इंतजार कर रही है? चंदना। थाना संवत्सर कल पार हुई तो पता नहीं सूर्योदय हुए कि नहीं हुए। रात में फरमाइश चालू, एक कर जाओ नमक मिर्चा पापड़ कर जाओ, मसाला जो केक कर जाओ। मैं और दिन तो जमी कल खाया नहीं, कल खरी भी खाई नहीं, जमी कल भी खाया नहीं। कल सब्जी मंडी में भीड़ देवियों की ज्यादा, खाया नहीं। वे भी समझ गए कल माला माल है, जैसे लीलो की कभी खाई नहीं और जमी कल मिर्ची ना भजिया कर दे काले बेटी कर दे, नहीं तो होटल में चले जाऊंगा। धमकियां भी बड़ी भारी। इतनी उस हरी सब्जियों में जमीकंद में खाने के मानसिक इतनी तीव्रता है, उसके अपेक्षा खा लेते पुरुष एक साथ ही कटा है। समझदारों का धर्म है ये, ना समझो का नहीं।
जितनी भीतर से समझ पैदा होती है, जितना होश आता है, वो धर्म महावीर का धर्म है। और महावीर के शासन के कहने के लिए आंखों हकीकत में बनोगे। और वो चति तंदन वाला इंतजार करी है। कोई तपस्वी पधारे, एक मन कब से आए, वहां भी इंतजार कर, कोई आवे, मैं उनका हार डाल दूं। इट तो समुद्र कथा क्यों नहीं पड़े। हाथ पकड़े तो तपस्या करनी पड़े साथ। भाई मैं प्रेशर नहीं करूं, वो तकलीफ होगी। मैं पहले ही इस बात से सोच समझ के काम करूंगी। जिस समय चंदना उर्दों के बाखड़े लेकर और बोरों के दहलीज पर बैठी है, और उसी समय अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 13 अभिग्रह लिए हुए हैं। 1-2 दिन कल बताए ना अभिग्रह क्या होता है, नियम लेते हैं। 13 अभिग्रह लिए। देखो नियति कैसा टर्न कर रही है, कर्म कैसे तरवार होते, कैसे कैसे ऊपर ऊपर चंदना सरक रही है। 13 गुणों का अभिग्रह। अभिग्रह लिए 5 महीना और 25 दिन हो गए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अभिग्रह के अनुसार कुछ नहीं। वो अभिग्रह थे, पहले एक राजकुमारी को, 13 अभिग्रह में पहला अभिग्रह वो राजकुमारी को, अविवाहित हो, दासी बनकर बिकी हुई हो। तीसरा दासी बन रही हो, बाजार में बिकी हुई हो, मस्तक मुंडा हुआ हो, नियति साथ दे रही है। चंदना पुण्योदय हो रहा। मुंडन किया हुआ हो, हाथों में बेड़ियां, तेले का तप हो, दहलीज पर बैठी हुई हो, आहार दान देने की भावना भाने वाली हो, और आहार में उर्दों के बाकुड़े हो। कितनी कृपा है महावीर की, शायद इसीलिए दिया। एक पांव अंदर और एक पांव बाहर हो, 3 दिन तक भोरे में पड़ी हुई हो, और आखिरी है आंखों में आंसू। बैठी उर्दों के बांकड़े लेकर वो बच्ची चंदना इंतजार करे, और प्रभु मारे गली गली में घूमते घूमते सहज वहां पहुंच गए। ये शुभ कर्मों का खेल प्रारंभ हो गया। अभी तक तो अशुभ में ही पाप भरी जिंदगी बिता रही, जब पुण्योदय हो रहा। 13 बोल, और भगवान महावीर पहुंच रहे हैं। हर जगह जाते जाते उस गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा है, मैंने जो अभिग्रह लिए, एक अभिग्रह छोड़कर 12 के 12 अभिग्रह यहाँ मिल रहे हैं। पर चंदना जी की वही दशा थी, वही दशा थी चंदना की, कि 12 गुण पूरे हुए। और उसके बाद आंख में आंसू। तुम्हारे आंसू मिट्टी में मिलते हैं, चंदना के आंसू मोती बन गए, मोती बन गए। आंसुओं की कीमत हुई, तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। चंदना के आंसुओं की कीमत चंदना नहीं। प्रभु लौट रहे, एक अभिग्रह खाली पूरा नहीं हो रहा। 12 मिलके 13 के लिए रुकी है, और प्रभु महावीर जा रहे हैं।
चंदना कहती है प्रभु थोड़ी तो रहम करो, कहाँ से भटकती भटकती मैं यहाँ आई, मेरी दशा तो देखो, मेरी दशा पर भी तुम्हें रहम नहीं आता, आप जा रखे हो। वो कह रही है प्रभु नाम जा रे प्रभु वीरा, ना जा रे प्रभु वीरा, मैं तो कब से करूं इंतजार, मनवा थक गया पंथ निहार, ना जा रे प्रभु वीरा, तुम संग जन्म जन्म के नाते लौट गए क्यों आते आते, तुम संग जन्म जन्म के नाते लौट गए क्यों आते आते, भटकत आई घर ते ओ, आजा रे प्रभु वीरा, मैं तो कब से करूं इंतजार, ये मनवा थक गया पंथ निहार, ना जा रे प्रभु वीरा। पुकार रही है तो भव्य आत्मा प्रभु के बच्चा, मेरे तरफ जरा तो देखो, थोड़ा तो देखो कि मैं किस हालात में हूं, प्रभु मत जाओ। मैं अब तुम्हें चैलेंज देती हूं, एक कदम भी आगे रखा तो, ये भक्त की भाषा है। भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी बोल सकता है, हरे के हिसाब के लिए नहीं। जब भक्ति चरम सीमा पर चली जाती है तो चंदना कहती है खबरदार एक कदम भी आगे रखा तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तो भी प्रभु चल रहे तो चंदना रोने लगी। संत द्वार पर आवे, ऐसी महान आत्मा द्वार पर आवे, रोना नहीं आवे तो धन्यता क्या है जो रोने लगी और कहती है प्रभु आहार दिए दिन एक कर्ण भी मैं कभी नहीं खाऊंगी, आप पार ना पाओगे तो मैं भी पार ना पाऊंगी। आहार दिए बिन एक कर्ण भी मैं प्रभु कभी नहीं खाऊंगी, आप पार ना पाओगे तो मैं भी पार ना पाऊंगी। आओ देव मेरे दया करके आओ, आओ देव मेरे दया करके आओ, चंद्रमा की सोई किस्मत जगाओ, चंद्रमा की सोई किस्मत जगाओ। पारण्या किया प्रभु ने आनंद आया, चंदना ने भव भव का बंधन मिटाया, चंदना ने भव भव का बंधन मिटाया। केवल मुनि महावीर प्रभु की जय बोलो एक साथ में, चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी, चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी। पधारो मारना लो, पधारो अंतर्यामी, चंदना की सुनो। कैसा चैलेंज है भगवान को, थे कि नहीं चैलेंज दोगे? किसको चैलेंज दे रहे हो? अरे चंदना तीर्थंकर को चैलेंज दे रही, तीर्थंकर की आत्मा। आहार लिए मैंने एक कण भी मैं प्रभु कभी नहीं खाऊंगा।
कितने उच्च कोटि के प्रणाम, 3 दिन की भूखी बच्ची और ऐसी दुर्दशा में, और सहज पीछे मुड़ के पुनः देखा, 13वां विग्रह पूरा होने की तैयार। रोती रोती आहार दिए बने तो कण भी मैं प्रभु कभी नहीं खाऊंगी। तीर्थंकर को चैलेंज करने वाली वो चंदना इस देश की नारी है, भारत देश की नारी है। तो अमेरिका ने तो पता नहीं, आह्वान किया, भले रोती रोती किया है, आह्वान तो किया। प्रभु ने मुड़ के देखा, आंख में आंसू भी आ रहे हैं। उड़द बात बिराए देव दुंदुभी देखो बजाए। उड़द बात बिराए देव दुंदुभी देखो बजाए। वीर की अर्चना करे चंदना आजा रे प्रभु हीरा। एक जमाना वो था जब एक नारी ने एक पुरुष को ललकारा है। एक जमाना वो था जब नारी ने नर को जगाया। एक जमाना यह आया कि नारी ने नर को रुलाया। याद करो, नारी ने नर को रुलाया। नारी पूरब को भूलकर पश्चिमी हवा में तैरने लगी। नारी पूरब को भूलकर पश्चिमी हवा में तैरने लगी है। न करना ये नारी ने क्या करके दिखलाया, क्या क्या कर। पश्चिमी हवा का प्रभाव तुम्हारी कन्याओं पर कहाँ है बताओ, इसका एंड कहाँ है? कब तक तुम फैशन में फिसलती जाओगी। फिर तमाशा हो गया फैशन और व्यसन, और जहां इसे आध्यात्मिक पर्व आते हैं, इन आध्यात्मिक पर्वों में तुम्हें कैसा जीना चाहिए, कैसा आना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रही है? आज तुम्हारा डर ठीक से आ गया। पिछले बहुत चतुर्मास से किसी ने अपनी विवेक पूर्वक यहाँ आई है, बताओ कौन आई है यहाँ? मैं आपसे कुछ भाई साहब, एक लड़की कन्या नौजवान है, कन्या है, और साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर नीचे निगाहों से किनारे से चल रही है, और इस तरफ आज की कन्या ऊंची एड़ी मटकती चाले, कपड़े कैसे, बाल कैसे, खुला मैदान जैसे तो तुम्हारा ललाट। बोलो तुम आदर से किस तरफ देखोगे? किसके प्रति तुम्हारे आदर के भाव आएंगे बताओ? खाली पूछो। परमिशन क्यों देवो? नहीं देवो तो माने कौन है? थाने माने जो आवे जो करो। वर्तमान की पीढ़ी को इसका ख्याल करना चाहिए नारियों कि कहां कहां तक भटकती जाओगी। नारी ने अपनी पहचान खो दी। मैं कौन हूं? तुम्हें खुद का पता नहीं तुम्हें कि मैं कौन हूं। तुम्हारी पहचान क्या है? कौन सी पहचान है? एक नारी वो मैना सुंदरी जिन्होंने अंधश्रद्धाओं का उखाड़ा है, खोटी मान्यताओं को, मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने वाली वो मैना सुंदरी आ रहे, वो भी जी। राजुल जैसी एक नारी सब कुछ छोड़कर अपने पति के पीछे निकल गई गिरनार पर, और दीक्षा लेकर पति के पहले 56 दिन पहले मोक्ष पाई। वो भी एक नारी है। चंदना ने संसार को झकझोर दिया। पुरुष पात्र को, नारी पात्र को हिलाने वाली वो चंदना भगवान महावीर की प्रथम शिष्या है चंदना।
नारी जाति का गौरव बढ़ाने वाली वो मां सती चंदना, ये परमात्मा महावीर की प्रथम शिष्या, कई शिष्यों की नायिका है, प्रमुख, सातवीं प्रमुखा बनी चंदना। और उसका अतीत का इतिहास देखे तो दुख भरा, दुखों से भरा हुआ, और वर्तमान में उस तरह जाने तो गौरव होना चाहिए हमको। पर तुम गौरव तब कर सकती हो कि फैशनों के पीछे पागल मत बनो। भारत जैसे देश में मॉडलिंग चलती है, कोई विश्व सुंदरिया बनने जाती है, न कोई इंडिया भारत मिस बोलती, शपथ मैंने नहीं मालूम है। मिस इंडिया जीवन ही मिस हो गया, भूल ही गई। उनको जाकर पूछो उनके क्या क्या स्टेटमेंट है, मेरे पास सब वो स्टेटमेंट है उनके, घिनौना स्टेटमेंट, अति गंदा स्टेटमेंट। उसमें भाग लेने के वाले कई अमीर पुरुषों के साथ रातें बितानी पड़ती इस मॉडलिंग में। विश्व सुंदरिया ने, भारत की सुंदरिया, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी पहचान देगा कि तुम कौन हो। वो संस्कारों का सौंदर्य जो है, ये ऋषि मुनियों ने, तुम आधुनिक मत बनो, आराधिक बनो। नहीं तो गली गली में रावण घूम रहे, उठा के ले आएंगे, रोता रे रोता रे। जीवन का आनंद तो इसीलिए कि परमात्मा की आज्ञा, ऋषि मुनियों की आज्ञा दी है। चंदना ने समाज को झकझोर दिया। नारी जाति के बाजार की बिकी हुई वस्तु नहीं है, उन्होंने गौरव बढ़ाया। सिद्धांतवादी और आध्यात्मवादी पुत्र को जन्म देने वाली आचार्य कुंद देव की मां, जिन्होंने शासन को कई आध्यात्मिक ग्रंथ दिए हैं। बाल वय में संस्कार डालने वाली और समय आते ही गुरु की आज्ञा को भिक्षा देने वाली अपने पुत्र को वो माँ उल्सा कोई होती है, जिसने नेमीचंद को गुरु के पात्र में दे दिया। वो माताओं का नाम हमारे हृदय पटल पर है, थाना नाम कट है। सोचो, पर्युषण पर्व मना रहे तो तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाने के पहले तुम्हारा दैनंदिन जीवन किस तरह से बीतता है ये बताओ। फैशन के दौर में नारी ने व्यक्तिगत अपनी पहचान खत्म कर दी, और आज युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गई आज की कन्या। क्या तुम्हें मंजूर है? माताओं को मंजूर है क्या? डर लगे बोलने, मंजूर है तो वो करे, जैसा करने दो। इसका एंड का कोई ठिकाना नहीं। कोई चारों तरफ की हवाएं चल रही, आज वहां बच्ची को मार, 4 साल की बच्ची के ऊपर रे, इतनी आग भड़की है विषयों की, और तुम उसमें खर्च पानी डाल रहे। मत करो बच्चों, मत करो। अपने हाथ जोड़ के कह रहे हो, अपने खानदान की लाज रखो, खानदान की लाज। अभी नाम तो मत है, पूना में 4 दिन पे 5-7 दिन पे घटना घटी है पूना की, काम के नहीं बताऊं। 15 साल की कन्या, 15 साल की कन्या नाबालिग है अभी, किसी एक पुरुष के साथ अफेयर कर लिया, और इस 15-16 साल के भीतर में 3 बार अबॉर्शन कराया। 3 नाबालिग बच्ची है। अब नाबालिग कोई नहीं रहा, 8 साल की बच्ची भी समझने लगी है। ये तो बचाओ अपने बच्चों को, जन्म दिया है तो बिगाड़ने के लिए नहीं, उस बच्ची का जन्म सुधरे, जीवन सुधरे, उसके लिए जन्म। और तुमसे नहीं हो तो जन्म तो दे रहे हो, तुमसे नहीं संस्कार दिए जा रहे हैं। और उस जिसके साथ अफेयर और उसके साथ भाग जाने के लिए उसने दादी के और अपने माता जी के गहने चुराए, 34 तोला, एक अंतर। और उसके बाद
किसी ने खरीद लिया, वो घेरने और सुनार के पास जाकर सारे तोड़ कर सोना बना लिया। अब वो दादी वो कहती है हमारे घेरने चाहिए। अटक्या अटक्या नहीं अटक्या। किसी से भी कुछ खरीदते हो, सोना खरीदते हो तो पहले अपनी पावतियां संभाल करो, देने वाला लेने वाला। और वो पावतियां थी नहीं, घर से सोना देना पड़ा, कितना महंगा पड़ा। करीब 2 नंबर खाता सबको खा जाता है, सबको खा जाता है। बिल रखो, पर वो कहने का वो अलग विषय ये है कि 15 साल की लड़की इतनी एडवांस हो गई, जब जमाने में 20-20 साल के लड़कियों को भी संसार क्या होता है और ससुराल क्या होता है, कैसा क्या होता है, कुछ भी जानकारी नहीं हुआ करती। आज तो छोटी छोटी और मूर्ख आज के लोग जो स्कूलों में समझा रहे कैसे क्या करना है। संस्कार की बढ़ावा देने वाली बात तो स्कूलों में समझाई रहा है। अनमा एमए हो गया, अनम चढ़िया हो गया। एमए नहीं हुए, एमए होकर कम निकलते हैं, पर MA भी समझ आगे ना, आगे एक डी लगा दो। मैं आ रहा है पागल, डिक्शनरी में देखना होगा। पागल यानी पागल बने तो परमात्मा के मार्ग पर पागल बनो। इस दुनिया की संसार के नारायण से पागल मत, जीवन बिखर जाएगा। कुल को कलंकित मत करने का काम मत करो। माता पिता ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें कॉलेज में भेजा, तुम्हें कहाँ भेजा। माता पिता का विश्वास मत तोड़ो। है कोई कन्या आई हुई है कुंवारी कन्या, मैंने नम्र निवेदन कर 1 मिनट के लिए वो खड़ी हो जाए, अगर आई तो छोटी छोटी कम से कम 15 साल से आगे खड़ा तो बेटा खड़ा, कुछ नहीं तुम्हें दीक्षा विक्षा कुछ नहीं दी, मैं यही जिसम बड़ा को थाने कट दूंगी। लड़कियां हाँ तपस्या वाली कुंवारी कन्या खड़ी हो जाओ बेटा 2 मिनट के लिए। आप अभी तक तो मुझे इतनी मिली नहीं, पर आप आज मिली को मुझे इसलिए नहीं पकड़ रहे हो। बच्चों मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगी? क्या दोगे बेटा? मैं तुमसे प्यार, आप मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं। कदाच मेरा डंका पहले बज गया, बड़ा कड़क मारा पाया है ऐसा। और जो संपर्क में आए उन्हें पूछ लो क्या है दिल का दर्द। मैं कह रही हूँ आपको, मुझे क्या भेंट होगी आप, या तो मैं बताऊं थाने मंजूर है तो सौदा पक्का, नहीं तुम्हारी फिल्माना करें मंजूर। दीक्षा की बुलदौड़ तब से तुम्हें आप तुम्हें लोक व्यवहार की शिक्षा बता रहे हो। क्या दोगे आप? मैं क्यों जो करो ना, माँ को हलाओ, यो हलाओ नहीं तो यूं हलाओ, कहीं को हलाओ। माता पिता का विश्वास मत तोड़ना, पर्सनली कोई सीन मत रखना, छुपे छुपे गलत काम मत करना, खानदान को कलंक लगे ऐसा काम नहीं करेंगे। करोगे आप कि भाग जाओगे? कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ तो वहां बॉयफ्रेंड मत करना, खानदान को कलंक लगे ऐसा काम मत करना। कोई गलती होगी तो माँ से छिपाना मत, माँ को बता देना, माँ बचा लेगी तुम्हें। तो भाग जाने के इरादे है, भाग जाने का इरादे है आपने? कोई तुम्हारा हलावे को लेगी विशेष एक बात कुछ बता। मंजूर बच्चों सौदा है, मंजूर है आपको? मंजूर है आप बच्चों को? और एक निवेदन है, तुम टाइट कपड़े पहनते हो, मेरा विरोध नहीं, पर ऊपर का जो शर्ट है थोड़ा लंबा है, थोड़ा अपनी मर्यादा बनी रहे, नारी जाति का मर्यादा बनी रहे। तुम चंदना के परिवार की हो, तुम सब एक परिवार के। क्या तुम्हें मंजूर है बच्चों ये सौदा? बहुत बहुत धन्यवाद। इन 4 नियमों का पालन करने आप संकल्पबद्ध हो रही। चंदना की साक्षी से सीता की
साक्षी से मीना सुंदर की साक्षी से और संग की साक्षी से आप हाथ तो जोड़िया ने कई बार इरादा नहीं किया लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। यावत् जीवन प्रत्यक्षां तस् भन्ते परिक्मामि निन्दामि गरिहामि अपाणम छे भागो के वो ठाकुर के पेट हमारे बच्चा है, हमारे बच्चे है ये बिरादर बच्चे बोलो इन्हें क्या देना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मां सती चंदना की दैनंदिन जीवनचर्या अपना दीक्षा से पहले की चीज और चाली था उस बच्चे की। तो ससुराल पक्ष वाला भी कहे कि कौन धन्य माँ है जिसने ऐसी कन्या को जन्म दिया है। तुम 2 घर की रोशनी कर सकते हो। नियमों का पक्का पालन करना बच्चों। कभी मैं पूछताछ भी करूंगी, मेरा विश्वासघात मत करना, बस इतना ही मुझे कहना है। तो प्रभु महावीर जी आए और वो बाकुड़े भी दिए। आज है सब अभी फलेगा नहीं मरे, क्या पता है। वर्तमान की हवा में बहती मत जाओ। अपने अतीत की पीढ़ियां देखो, हमारे खानदान में क्या है, इसको थोड़ा जानो। झांसी की रानी हो तुम, झांसी की रानी हो तुम, पन्ना धाय की संतान हो तुम। पन्ना धाय मानो मेवाड़ की कन्या, मेवाड़ की पन्ना धाय मां। गौरवशाली इतिहास है। मेवाड़ पर जब संकट आया था तो वहां का होने वाला भाई राजा शासक छोटा बच्चा उसको भगा के ले गई। पन्ना धाय मां अपने घर ले गई और एक उम्र वाले उनका भी बेटा और एक राजकुमार है और वहां से वो मारने वाला वो वहां आया। बोल कहाँ है उदय सिंह। पन्ना धाय मां डर गई, अब क्या करूं। एक पुत्र मोह और एक राज का प्रेम है, मेवाड़ के प्रति देश प्रति प्रेम है उसको। वो पन्ना धाय मां के क्या निर्णय लो। एक तरफ मां की ममता है और एक तरफ देश की रक्षा सुरक्षा है, क्या करूं। आखिर उसने हाथ कर दिया। वो है उदय सिंह। किस तरफ किया, अपने कोख की तरफ। देश के प्रेम के खातिर ममता हटा दी और उस पुत्र को, उसके खुद के अंगजात को मार डाला और उसकी रक्षा की। तुम पन्ना धाय मां की संतान हो, कल्पना चावला जैसी तुम अपनी पहचान बनाओ। कौन सी कल्पना चावला, तुम सबको मालूम। कल्पना चावला जैसी तुम अपनी पहचान बनाओ। तुम्हारे तप त्याग के आगे पद्मिनी भी रह जाए रंग। पद्मिनी मेवाड़ की चील रक्षा के लिए अग्नि में होम दिया, खुद को जोहार किया। वो तेरी आंख के आगे डर से भागे लफंगे और हैवान भी भाग जाए। तुम इतनी शक्तिशाली हो, समझदार हो, थोड़ी समझता है। जीवन का एक नया इतिहास हमारे बना। इतिहासों के पन्नों पर तुम्हारा नाम अंकित हो जाए। संसार की जो नारी है, विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है नारी। इतिहास देखो, नारी ने कितनों को जगाया है, कितनों को जगाया है नारी ने। वरना नारी की क्या कीमत होती है। तुम्हारा एक गौरवशाली इतिहास बने, तुम्हारे खानदान का सारा नाम चले। नारी का सम्मान बढ़ाने का काम करो, खुद का भी सम्मान बढ़ाओ और अपने सहेलियों का भी सम्मान बढ़ाओ। बहते मत जाओ हवा में। कैसे? और प्रभु महावीर आहार लेकर जा रहे, पारना लेकर जा रहे। धन्य हुई वो चंदना। 5 माह और 25 दिन के तपस्या का पारना कराने का गौरवशाली नाम पाया है। सती चंदना ने पाया, ये पारना मिला उनको। प्रभु महावीर पारना लेकर जा रहे। प्रभु चंदनावास दे। प्रभु मेरी तरफ देखो, मेरा अतीत बिगड़ा हुआ था, आपके सानिध्य पाया तो थोड़ा सुधरने लगा है।
मेरा जीवन ऐसा बनाओ कि संसार में पुनः मैं जन्म नहीं लूं, ऐसा मेरे ध्यास भविष्य बनाओ मेरा। और वो कह रही है मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायल, आज मिले हैं प्रभु सावरिया, आज मिले हैं प्रभु सावरिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायल। बड़ी मुश्किल से प्रभु का सहारा मिला, आज डूबे हुए को किनारा मिला। बड़ी मुश्किल से प्रभु का सहारा मिला, आज डूबे हुए को किनारा मिला। आई मैं तेरे द्वार कर दो भव से भी पार प्रभु, आज चलूं मैं तोरी डगरिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायली। कई जन्मों से भटकत आई हूँ मैं, आज श्रद्धा के पुष्प चढ़ाऊं मैं। कई जन्मों से भटकत आई हूँ मैं, आज श्रद्धा के पुष्प को लाऊं मैं। एक तू ही है आस बस, तू ही विश्वास मोहे, दूर करो ना मोरे सावरिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायल। ज्ञान दर्शन के गहने पहना दो मुझे, प्रभु चारित्र रंग में रंगा दो मुझे। ज्ञान दर्शन के गहने पहना दो मुझे, प्रभु चारित्र रंग में रंगा दो मुझे। थोड़ी करुणा करो, थोड़ी कृपा करो, थोड़ी करुणा करो, थोड़ी कृपा करो। करूं और चलना जाऊं मैं मोक्ष डगरिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायल। आज मिले हैं प्रभु सावरिया, आज मिले हैं प्रभु सावरिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया, मोरी चुम चुम बाजे पायलिया। जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विचार उच्च कोटि का हो, व्यवहार उच्च कोटि का हो, परिधान उच्च कोटि का हो, खान पान उच्च कोटि का हो। पाश्चात्य हवा में बहते मत जाओ, उसका कोई ठिकाना नहीं। बिना धागे की पतंग कहाँ जाके कीचड़ में पड़ेगी कोई पता है? जिस पतंग को लंबा धागा भी है, पकड़ा हुआ भी है, वो पतंग कहीं नहीं जाकर। तुम परमात्मा महावीर के ये संदेशों को समझो और अपने पतंग की डोर उनके हाथ में दो, प्रभु के हाथ में। ये बच जाएगी, पुनः अपने पास आ जाए। पर बिना डोर के पतंग का क्या भविष्य? कीचड़ में पड़ेगी, गंदगी में पड़ेगी, नाली में जाकर पड़ेगी। मेरी जिंदगी क्या एक कटी पतंग है जैसा हो गया। बच्चों जो नियम दिए प्रेम से पालना, और आपको भी महिलाओं को भी संकेत करते हो कि बचपन से ही बच्चों को घड़ो, कारण वो अभी काची मिट्टी है। मिट्टी जब तक कच्ची है तब तक घड़े को आकार दे सकते हैं, और घड़ा पक गया तो आकार देने गए तो फूट जाएगा। फूट जाएगा या नहीं समझ जवाब है जो भी चल रहा है। माँ बाप आंख में धूल ना कर भाग जाओ। थोड़ा चिंतन तो जिन्होंने इसलिए पढ़ा किया तुम लोगों को, इसलिए तुम्हारे पीछे इतने कष्ट की है उन्होंने। माँ भी संभलो और बच्चों भी संभलो। संभलने का नाम एक महापर्व संवत्सर ये हो रही है।
बाकी नहीं पाता मैंने ठीक, पर कम से कम तुम्हारा फाउंडेशन उत्कृष्ट कोटि का चाहिए, उच्च कोटि का चाहिए। आज तो नए नए जीना हमारे देश के नहीं है, वो कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार की तरह मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? वैलेंटाइन टाइम क्या होता है मैं नहीं मालूम, वो शब्द भी मैंने बोलता नहीं हमारा, ठीक है वैलेंटाइन बोलो ना फिर माता, मैं नहीं बोलता। वैलेंटाइन डे, रोज डे, गुलाब का फूल देना। इतना पागल है क्या उधर तो तुम गुलाब का फूल देने वाला, संभल जाना। मदर डे, कितना दिन है मदर डे? महीना में एक दिन तुम्हारी माँ है वो। मदर डे, फ्रेंडशिप डे, हाथाने बांधो हो ना, मेरा हाथाने बांधो वो थाने बांध दो मत। ये हमारे देश का संस्कृति नहीं है। हमारे देश के जो त्योहार है वो संस्कृति से भरे हुए हैं, तब वो त्योहार अच्छे लगते हैं, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। और इन त्योहारों की बारिश आ गई है। टीचर डे, माने समाचार है हमारा समर्थन अंदर में, लेकिन आज की करी आज टीचर डे। ये हमारे देश के लिए विदेश है। हमारे यहाँ के लगभग त्योहार संस्कृति को साथ लेकर, जीवन का त्योहार मनाओ, जीवन को ठीक से समझो। मेरा खानदान क्या, मेरा धर्म क्या, मैं किसकी, हम परंपरा से है मां सती चंद्र भगवान महादेव के परंपरा से हम लोग इसको समझने का। आज वर्तमान में तो एक फैशन परिस्थिति की दौड़ में एक विचित्र मोड़ पर नारी आ गई है। फैशन परिस्थिति की दौड़ में एक विचित्र मोड़ पर तुम आई। नारी एक एक करके, क्यों नहीं शर्म आ रही? नारी एक एक करके कपड़ों को कम करती जा रही। दुशासन को जाके कह दो अब तुम्हें आवश्यकता नहीं कपड़ा खींचने की किसी की, आप तो बिना खींचे ही खींच गए हैं। सीरियस मैटर है, समझने की चेष्टा। एक एक कपड़ों को कम करती जा रही है, लज्जा के स्थान पर गर्व का अनुभव कर रही है और पतन की ओर जा रही है। लज्जा भारतीय नारी का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा गहना। जीवन बर्बाद करने के लिए, जीवन का बाद बनाने के लिए संकल्प हो